हम सच बताएं, हम खाते भी इसलिए, सोते भी इसलिए हैं, ध्यान भी इसलिए रखते हैं कि कुछ हो नहीं जाए, नहीं तो इतने सारे लोग कथा में नहीं आ पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे तो क्या होगा। एक व्यक्ति जब ऐसी आशा उत्पन्न कर देता है जिसकी बातें, जिसके आश्रय में रहकर के आप भजन कर सकते हैं, वो व्यक्ति ठाकुर जी से कम नहीं लगता लोगों को। आज हमारे वृंदावन के पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं। आज संत तो अनेक हैं वृंदावन में, और अनेक संतों के मार्गदर्शन से अनेक लोग ठाकुर जी की प्राप्ति कर रहे हैं। पर विशेष रूप से दूर दराज रहने वाले, जो कभी वृंदावन को जानते नहीं थे, प्रियालाल जी का जो भाव नहीं जानते थे, आज उनकी वाणी के आश्रय में भजन कर रहे हैं। ऐसे ही मीराबाई के लिए श्री राव दूधा जी, मीराबाई बड़ी प्रसन्न है कि अब तो मेरे को कोई चिंता की बात नहीं, मेरे दादाजी हैं साथ में। इस बात से तो वो प्रसन्न रहती हैं, लेकिन ठाकुर जी के सामने बैठ करके खूब रोती हैं। क्यों? मुझे जगह जगह जाकर के अपनी रक्षा करनी पड़ रही है, और आप कैसे हो? आपकी होने वाली गृहिणी की कहीं और चर्चा चल रही है ब्याह की, और आप बैठे हुए। अरे कोई सामान्य संसार का जीव होता और उसका ब्याह पक्का हो गया होता और उसकी गृहिणी की कहीं और चर्चा होती, वो लड़ लेता, पूरे परिवार के सामने आके खड़ा हो जाता, और आप पूरे दिन ऐसे खड़े रहो। अरे क्यों नहीं आते हो? आकर के क्यों नहीं सबको बताते हो? मीराबाई व्याकुल हो गई। अब उनके चित्त में इच्छा होने लगी कि मैं वृंदावन जाऊं, क्योंकि कन्हैया वहीं बैठते हैं, वहीं बसते हैं। मीराबाई के चिंतन में ठाकुर जी कोई परमात्मा नहीं जो बादलों के ऊपर रहते हैं। मीराबाई के चिंतन में ठाकुर जी भगवान नहीं है। मीराबाई के चिंतन में ठाकुर जी साक्षात हैं, प्रत्यक्ष हैं, और वृंदावन में रहते हैं, यमुना तट पर बंशी बजाते हैं। उनको पता है। मीराबाई सुबह उठते ही अपनी सखियों से यही चर्चा करती हैं, अभी देखो सूर्योदय हो रहा है। बोले हाँ, अभी लाला उठे होंगे, आंख मीट रहे होंगे अपने, यशोदा मैया से कह रहे होंगे मुंह को माखन खवाओ। मैया मक्खन बिलो रही होगी, मक्खन निकाल के खवावेगी। बाकी बात पर गौशाला जामेंगे, दूध पीमेंगे, फिर कन्हैया ऐसो करेंगे, फिर कन्हैया। वो उसको पास्ट टेंस में नहीं देखती हैं कि कभी हुई है लीला, वो कहती हैं अभी भी हो रही है वृंदावन में। एक संत आए हैं मेड़ता में, मीराबाई चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं मुझे वृंदावन जाना है, पर मेरी अवस्था इतनी बड़ी नहीं कि मैं वृंदावन जा सकूं। आप कुछ कृपा करो, मैं क्या करूं जिससे मेरा वृंदावन जाने का भाव पूर्ण हो। संत बोले वृंदावन तो ठाकुर जी श्री जी बुलाएंगे तो ही जा सके। बोले मैं रोज तो कहती हूं पर मुझे बुला नहीं रहे हैं। तब उस संत ने एक युक्ति बताई। बोले मीरा, तुम पत्र लिखा करो, और पत्र लिख करके वृंदावन जाने वाले, तुम्हारे यहां इतने संत आते हैं, कोई ना कोई वृंदावन जाता है, उनके हाथ अपना पत्र भिजवा दिया करो, वृंदावन तुम्हारा पत्र पहुंच जाएगा। मीराबाई तुरंत पहुंच गई अपने ठाकुर जी के सामने और पत्र लिख रही हैं ठाकुर जी को। आज तक कभी पत्र नहीं लिखा है, केवल बात की है, लेकिन पहली बार पत्र लिख रही हैं मीराबाई। और जैसे ही पत्र लिखने के लिए बैठी हैं, एक के बाद एक खाली पन्नों को फाड़ती जा रही हैं। बस थोड़ी स्याही चलती है, उसके बाद फाड़ देती। किसी ने पूछा इतने पत्र क्यों फाड़ रही हो, कुछ लिखती तो हो नहीं। तब किसी ने, मीराबाई ने किसी से कहा सामने बैठ के देख तो मेरी अवस्था। और सामने बैठ करके एक सखी देख रही है, तो मीराबाई की अवस्था क्या, वो जैसे ही पत्र लिखने के लिए कलम उठाती हैं, हाथ कांपने लगते हैं, नेत्रों से अश्रुपात होने लगता है, पूरा शरीर कंपायमान होने लगता है। ये भी प्रेम का स्वरूप है बंधुओं, कि अपने प्रियतम को चित्त में कितना प्रेम है ये बताने का प्रयास तो कर रहे हैं, पर बता नहीं पा रहे हैं। मैं कहा करता हूं कि कोई व्यक्ति अगर आपके सामने ये बोल देता है कि मैं तुमसे इसलिए प्रेम करता हूं या मेरे प्रेम का कारण ये है, तो वो प्रेम नहीं है।
प्रेम का कारण कभी बता ही ना पावे, कभी बोल ही ना पावे, बस उसके मुख को देख के पता चल जाए वो प्रेम है। बहुत मेरे को इतना प्रिय लगता है ये पद कि मैं बहुत कम गाता हूं कथाओं में, लेकिन मुझे ये सबसे प्रिय पद है मीराबाई का। तो संत ने आकर के कहा पत्र नहीं दे सकती तो एक काम करो, मैं बैठ जाता हूं तुम्हारे सामने, तुम्हारे हृदय में जो जो भाव है मुझे कह के बता दो, मैं सुन करके वृंदावन बिहारी जी के पास जाऊंगा तो जाके बता दूंगा उनको। मीराबाई कहती, तो फिर संत बोले अब मीरा तू ही बता मैं क्या करूं, तू लिख करके दे नहीं रही है, मुझे बात कुछ बता नहीं रही, तो मैं चलता हूं वृंदावन। नहीं नहीं रुकिए ना, आप अभी रुक जाइए ना, उनको कुछ तो बता दीजिए मेरे बारे में, मेरा कोई तो भाव उन तक पहुंचा दीजिए। संत बोले तू ही बता क्या भाव पहुंचाऊं। तो मीराबाई कहती हैं कितनी सुंदर बात, मेरी स्थिति, मेरी अवस्था, मेरी परिस्थिति आपने देख ली है, मेरी स्थिति अवस्था परिस्थिति क्या है ये आपको दिख गया है। बोले हाँ, अब कहियो हरि जो जाए, कहियो हरि जो जाए, मेरी अवस्था जाकर के आप बता देना ना, आपको सब तो पता है, आपने देख ही लिया है कि मैं कैसे रहती हूं, क्या मेरी स्थिति, क्या मेरी परिस्थिति, सब बता देना उनको। संत बोले ठीक है मैं बता दूंगा। तो रोक लेती मीरा, सुनिए सुनिए, ये मत बताना कि मैं बहुत रोती हूं, ये मत बताना कि मैं पूरे दिन काली मां मुख पे लगा के कृष्ण बनी घूमती हूं। मीराबाई कैसे घूमती है पता है, जैसे मीराबाई को पता चलता है कि उस जगह मेरी ब्याह की चर्चा कर रहे हैं सब परिवार के लोग बैठ के, तो ठाकुर जी के चरणों में काजल लगा करके अपने पूरे मुख पे काजल लगा लेती हैं, और काजल के ऊपर चंदन की ऐसी टिप्पी टिप्पी धर के और बिल्कुल कारी कारी सी बन करके मीराबाई घूमने लगती हैं, और घूमते हुए अपने परिवार वालों के पास जाके कहती हैं देख लो मैं तो ऐसे ही रहूंगी ससुराल में, करा दो कहीं और ब्याह, जैसे मेरे श्याम सुंदर वैसी मैं हूं। घर परिवार के लोग कहते हैं अरे मीरा पागल हो गई है तू। मीराबाई आज उन संत से कह रही हैं ये मत बताना कि मैं बहुत रोती हूं, कहीं ये पता चला कि मैं बहुत रोती हूं तो कहीं मुझे वर्ण करने में संकोच हो गया, तो ये मत बताना कि मैं ऐसे काजल लगा के बावड़ी बनी घूमती हूं, मेरी परिस्थिति बताना ही मत, कुछ मत कहना आप, तो तू ही बता मीरा, पत्र तुझे देना नहीं है, बताना कुछ है नहीं है, तेरी परिस्थिति देख करके मैं बता दूं वो भी तुझे स्वीकार नहीं है, क्या कहूं फिर, वो बस मुझे अपने चरणों में रख ले, मेरी परिस्थिति, मेरी अवस्था, मेरी व्यवस्था, मेरा स्वभाव कुछ मत बताना उनको, मेरा विरह कुछ मत बताना, छोटे लाला हैं डर जाएंगे वो, इतनी व्याकुल मेरी स्थिति है, ये सब आप उनको जाके बताएंगे वो चिंता करेंगे, मत बताइएगा उनको कुछ, बस एक बात कह देना। क्या राजस्थान में राव दूधा जी के परिवार की एक लाली है मीरा, उसको केवल अपने चरणों में वास दे दे और कुछ नहीं चाहिए। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी। अरे कहां तक कहें, जो संत आते हैं ना मीराबाई के पास, वे अपना वृंदावन जाना 6-6 महीने तक टाल देते हैं मीरा की स्थिति देख करके, कि वृंदावन में भी वो सुख नहीं मिलेगा जो हमें मीरा की अवस्था देख करके मिल जाता है, मीरा की स्थिति देख करके मिल जाता है। सहना और कभी कहना नहीं, ये प्रेम का स्वरूप है। हम आप सब लोग ये नहीं जानते, और कहीं अगर हमने सहा भी और मन में विचार कर लिया कि कहना नहीं है, कहना नहीं है, कहना नहीं है, तो हम रह ही नहीं पाएंगे, हम इतने व्याकुल और इतने विचलित हो जाएंगे कि हमारे मुख से वो बात निकल ही जाएगी। सहना और कुछ ना कहना, ये प्रेम का स्वरूप है। मेरा उद्देश्य आप कहीं प्रताड़ना पे मत ले जाना, कोई और दूसरी चीजों पे मत ले जाना। सहना मतलब
विरह, सहना मतलब अपने प्रियतम के, ठाकुर जी की स्मृति में जो विरह होता है उनको सहना और कभी कहना नहीं, वो प्रेम। इसी भाव के विषय में यहां पर कहा जा रहा है, इसी को कहते हैं परम धर्म। अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रषेदते। ठाकुर जी के प्रति ऐसी भक्ति जो अहेतुकी, अहेतुकी मतलब न विच्छिन्न होने वाली, न टूटने वाली, न कभी नष्ट होने वाली, चाहे जैसी परिस्थिति बन जाए, चाहे जैसी स्थिति बन जाए, सदा ठाकुर जी के स्मरण में रहे। वैसी भक्ति है मीराबाई की। सूत जी महाराज भागवत जी में यही सबसे पहला उपदेश देते हैं कि भक्ति का स्वरूप क्या है। एक बार ठाकुर जी अपनाए, उसके बाद चाहे जीवन में जैसी स्थिति आ गई हो, कभी शिकायत नहीं की गई। कहते हैं ठाकुर जी की मधुर कथा, उसको सुनने में रुचि नहीं है, बाकी ठाकुर जी के संबंधी जितने कार्य हैं सब करने में रुचि है। परिक्रमा करवा लो, दर्शन करवा लो, प्रसाद पवा लो, नाम जप करवा लो, कीर्तन करवा लो, नृत्य करवा लो, गवा लो, लेकिन जैसे कहो कथा सुन लो, कथा नहीं सुनी जाती, नींद आती है, कथा नहीं सुनी जाती, बोर होते हैं, कथा नहीं सुनी जाती, मन नहीं लगता। तो आपके द्वारा किए गए बाकी जितने भी साधन हैं, वो साधन ठाकुर जी को स्वीकार नहीं है। अगर कथा से रति नहीं, कथा से प्रीति नहीं। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिए, कथा नहीं सुनेंगे तो कीर्तन में जो जिसका कीर्तन किया जा रहा है उसकी लीला ही नहीं सुनेंगे तो उसके प्रति भाव कैसे जगेगा। कथा नहीं सुनेंगे तो परिक्रमा करने में भाव कैसे उत्पन्न होगा। कथा क्या है, भाव उत्पत्ति कराती है, और बिना भाव के चाहे आप जितने साधन कर लीजिए, उन साधनों का कोई मोल थोड़ी है, उन साधनों का कोई अभिप्राय थोड़ी है। साधन कर लिए हजार, लेकिन चित्त में भावना नहीं है ठाकुर जी के प्रति, उस साधन का क्या फायदा। साधन की सफलता भाव से और भाव की पूर्णता कथा से है, इसलिए कथा आवश्यक है। यहां तो ये तक कहते हैं कि आपके द्वारा किए गई एकादशी, आपके द्वारा की गई जितने भी साल भर के व्रत हैं, वो भी ठाकुर जी अस्वीकार कर देते हैं यदि कथा में रति नहीं होती है तो। कथा में रति, सत्संग में रति, भगवान की चर्चा में रति होना बहुत आवश्यक है। रति हो ठाकुर जी के प्रति। धर्म स्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादये दधिरतिम श्रम एवहि केवलम। ये सब श्रम के समान है। और बहुत अच्छी बात कहते हैं, धर्म कैसा है, बोले अपवर्ग है। अपवर्ग किसको कहते हैं, जहां पवर्ग ना हो। हिंदी वर्णमाला में शब्द हमने पढ़े पवर्ग, प फ ब भ म, ये पवर्ग शब्द कहलाते हैं। प फ ब भ म, तो प से बना पाप, फ से बना फल, व से बना बंधन, भ से बना भय और म से बना मृत्यु। ध्यान से सुनिएगा, हमारे यहां प यानी कि पाप करने के बाद, और वो कान पकड़ करके मंदिर जा रहे हैं, ठाकुर जी क्षमा मांग रहे हैं, ठाकुर जी मुझसे अपराध हो गया, आज के बाद मैं खूब भजन करूंगा, खूब, वो प्रायश्चित हो जाएगा उसका, आपका पाप नष्ट हो जाएगा, लेकिन वो प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं मानी जाएगी, वो भक्ति नहीं है। आप अपराध करने के बाद ठाकुर जी से क्षमा प्रार्थी होते हुए मंदिर जाते हैं या ब्राह्मणों से अनुष्ठान कराते हैं, वो भक्ति में नहीं गिना जाता है, वो आपके अपराध नाशक के रूप में प्रायश्चित है, उससे भक्ति नहीं गिनी जाती। तो पाप करने के बाद किया गया भजन श्रेष्ठ नहीं माना जाता, वो भजन है ही नहीं। दूसरा शब्द आता है फ, यानी कि फल की प्राप्ति के लिए किया गया भजन। नवरात्रि चल रही है, कई लोगों के 9 दिन के व्रत चल रहे हैं, बिल्कुल फलाहार पा रहे हैं, एक समय फलाहार पा रहे हैं, लेकिन 9 दिन बाद देवी मैया के जब सामने अंतिम प्रणाम किया तो उसमें फल मांग लिया कि मैया इन 9 दिनों में हमसे प्रसन्न होकर के आप हमको फलानी फलानी वस्तु दे देना। क्या होगा, वो 9 दिन का जो व्रत है वो फल प्रदान कर देगा, वो भक्ति नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने फल की कामना से व्रत किया।
तो पाप फल प फ ब, ब यानी कि बंधन युक्त या बंधन मुक्त होने के लिए किया गया भजन। वैसे तो जीवन भर कभी भगवान भजे नहीं, लेकिन अपने किसी मन चाहे से ब्याह करना है, चले गए मंदिर में, पंडित जी आज ही करवाओ, अभी मुहूर्त निकालो, हमारे काल सर्प दोष का निवारण करो, मांगलिक का निवारण करो, ये कर दो वो कर दो। मतलब किसी को अपनाने के लिए आपको धर्म याद आ जाता है। ऐसा धर्म भी धर्म नहीं माना जाता। पाप फल बंधन, प फ ब और फिर चौथा आता है भ। भ यानी भय से किया गया भजन। डर लग रहा है, रात में लाइट चली गई, सब इन्वेटर भी बंद हो गया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। फ्लाइट में टर्बुलेंस हो रहा है, जय हो श्री गुरु चरण सरोज रंजन गुरु जरूर गुरु, हे भगवान बचाओ आज। भय से किया गया भजन। अच्छा, ये तो हुआ कि आपको भय लगा और आपने भजन किया। एक और होता है माता पिता जबरदस्ती करवा रहे, बोले करेगा कैसे, नहीं बैठ के करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो ये हमारे घर में तो नियम था पहले, अब तो नहीं है, पर हम जब छोटे थे सब बच्चे घर के, तो हमारे यहाँ था शाम का भोजन नहीं मिलेगा अगर कोई कीर्तन नहीं करेगा। तो सब बच्चे बैठ के कीर्तन करते थे, लेके महाराज मंजीरा बजा रहे हैं, जोर जोर से ढोलक बजा रहे हैं। वो मंजीरा ढोलक ठाकुर जी को नहीं सुनाई, माँ को सुनाई देना चाहिए कि हाँ कीर्तन कर रहे हैं। अब जाके समझ में आया कि भय से किया गया भजन ठाकुर जी को स्वीकार नहीं होता। तो प फ ब भ, पाप फल बंधन भय, और अंतिम शब्द आया म यानी कि मृत्यु। मृत्यु समीप आने पर भगवान का भजन, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर का कोई व्यक्ति मरणासन अवस्था में है और फिर हम उसके लिए पाठ करा रहे हैं, ब्राह्मण जी बैठा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, अनुष्ठान करवा रहे हैं, उसके सामने राधा राधा मंत्र चला दिया, चलता रहे सुनता रहे सुनता रहे। क्यों? प्राण निकलने वाले हैं, कुछ ही दिन बचे हैं। उस समय पर किया गया भजन भी मुक्ति दे देगा, लेकिन वो भजन भक्ति प्रेम भक्ति में स्वीकार नहीं किया जाता। इसलिए यहां अधिकतर जितने भी बैठे हैं वो सब प्रेम लक्षणा भक्ति के उपासक हैं। आपसे हमारी प्रार्थना, पाप फल बंधन भय और मृत्यु, इन 5 कारणों से कभी ठाकुर जी का नाम मत लीजिएगा। पाप हो गया, आप ठाकुर जी से कहो नाथ पाप मैंने किया है, इसका मुझे प्रायश्चित नहीं, इसका जो फल हो मैं भोगूंगा, मुझे दीजिए। ये प्रेम लक्षणा भक्ति करने वाले का स्वभाव है। बंधन मिले तो अच्छा, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, ठाकुर जी आपने कोई बढ़िया सोच के रखा होगा, उससे प्रार्थना नहीं करते। कई बहनें तो बेचारी मनपसंद जो जिसको वो प्रेम करती हैं उसको पाने के लिए ही शंकर जी पे दूध चढ़ाती रहती हैं, इसको दिलाओ। मिल जाए तो अच्छा, नहीं मिले तो नाथ आप जैसी इच्छा, आप जैसा प्रयास करेंगे, हमारी कोई आपसे अर्जी नहीं है। ये प्रेमी भक्त का लक्षण होता है। पाप बंधन भय, भय से कभी भजन नहीं करेगा, भय लगने पर कभी भगवत स्मरण नहीं, भय लगने पर उसकी निवृत्ति दौड़ लेगा, लेकिन ठाकुर जी का नाम उच्चारण, अब वो बात अलग है कि हमारे स्वभाव में आ चुका है तो हम कर लेते हैं, भय से भजन नहीं। प फ ब, फल की प्राप्ति के लिए भजन नहीं। चाहे दुनिया की कैसी भी वस्तु हो, मेरे भाग्य में होगी तो मुझे मिलेगी, मैं उसके लिए यत्न नहीं करूंगा, मेहनत करूंगा, परिश्रम करूंगा, दिन रात एक करके कमाई करूंगा, सब करूंगा, पर उसके लिए ठाकुर जी से प्रार्थना नहीं करूंगा, हे बिहारी जी हमें ये दे दो, हे बिहारी जी हमें ये दे दो। हमने अपनी कथा में फल प्रदान करने वाले भजन गाने बंद कर दिए। फल मांगना ही नहीं है ठाकुर जी से। ठाकुर जी आपके सामने खड़े हैं, यही एक फल है, आपके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है कि आप उनके सामने खड़े हो, आप उनका नाम उच्चारण कर रहे हो, उसके बाद उनसे फल क्या मांगना। फल से तो रस मांगा जाता है, सामने खड़े हैं उस रस का आस्वादन करें। और मां यानी कि मृत्यु, मृत्यु से भयभीत होकर के भजन नहीं। हमारा भजन कैसा है?
हमारा भजन तो मीराबाई का एक पद है, चरित्र के अनुसार तो ये पद कल आना चाहिए जब मीराबाई का ब्याह हो जाएगा उसके बाद, लेकिन अभी प्रसंग आया है। भाई साहब मानो प्रेरणा दे रही हैं कि यही भाव गाओ। मीराबाई कह रही हैं, अरे ये राजा रूठ जाएगा, राणा जी रूठ जाएंगे, मेरे ससुराल के रूठ जाएंगे मेरे भजन करने से, इसलिए मैं भजन करना छोड़ दूं ना। ये रूठे तो रूठे रहे, वो नहीं रूठना चाहिए।